बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अल किताब पर। एक ऐसा प्रश्न जिसे कई बार मुझसे स्वयं हमारे कई सारे गैर मुस्लिम भाइयों ने किया है, तो निस्संदेह यकीनी है कि प्रश्न और भी बहुत सारे भाइयों के मन में होगा। तो आज मन में विचार आया कि क्यों न इसी को आधार बनाकर ये वीडियो तैयार किया जाए और जिसे आप देख भी रहे हैं। प्रश्न यह है कि जब इस्लाम में शब्द हराम यानी जो हराम शब्द है वो वर्जित है, निषेध है या अपवित्र वस्तुओं के लिए उपयोग हुआ है, तो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल, सबसे पहली मस्जिद, सबसे महान स्थल जहाँ लोग हज करने जाते हैं, उसे मस्जिदुल हराम क्यों कहते हैं? ये बड़ा प्रश्न है, ये जो अक्सर लोगों ने मुझसे किया है, आपसे भी किया होगा। तो मेरे भाई, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले शब्द हराम को समझने की आवश्यकता है। आम तौर पर लोग शब्द हराम को ही गलत और अपवित्र समझते हैं और यही मूल कारण है लोगों में व्याप्त गलत धारणा का। जैसे कि इस्लाम में सूअर का मांस हराम है और इंसान का मांस भी खाना हराम है। तो सूअर का मांस उसकी गंदगी और अपवित्रता को देखते हुए हराम है, जबकि इंसान का मांस उसके मकाम, मर्तबे और इज्जत की वजह से हराम है। तो बात पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि शब्द हराम ना अपवित्र के लिए है न कि गंदगी के लिए। इस्लाम में अपवित्र या गंदगी के लिए एक अलग शब्द है जिसे नजिस कहा जाता है और इसी से नजासत शब्द बना हुआ है। हर भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। ऐसा ही अरबी में है और हिंदी में तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि मैं एक दोहा आप लोगों को समझ पढ़ता हूँ और फिर उसका अर्थ भी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मैंने बचपन में हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे हम सारे बच्चों को पढ़ा करके बतलाया था। और इस तरीके के दो थे, उसमें से एक मैं आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ। सारंग ने सारंग गयो, सारंग घेरो आए, जो सारंग बोलन चहो तो सारंग छूटो जाए। यानी इस दोहे का अर्थ है कि मोर ने सांप को पकड़ लिया है, इतने में बादलों ने घेरा बना लिया और बादलों यानी घटा को देखकर मोर को बोलने की आदत होती है। तो अगर मोर बोलने की इच्छा कर तो रहा है, लेकिन फिर भी उसे जो है वो सांप के छूट जाने का डर है अगर वो बोलेगा तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारंग के जो अर्थ आए हैं वो तीन अर्थ आए हैं। सारंग मोर के लिए भी उपयुक्त हुआ है, और सारंग जो है सांप के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और सारंग के जो मायने और अर्थ है वो बादल के लिए भी आए हैं। ठीक इसी प्रकार शब्द हराम के मुख्यतः अर्थ कई हैं, जिसमें से मैं आप लोगों के बीच तीन रखता हूँ। हराम शब्द का अर्थ एक तो ये अर्थ होता है कि बहुत ही सख्ती यानी कड़ाई के साथ किसी चीज या बात को मना कर देने के, यानी मना कर देना बहुत सख्ती और कड़ाई के साथ। और हराम शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो ये है कि किसी ऐसी चीज जिसकी हिमायत यानी सपोर्ट और उसकी सुरक्षा अति अनिवार्य यानी जरूरी और फर्ज हो, कोई ऐसा स्थान, ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज। और हराम शब्द का तीसरा अर्थ है वो जिम्मेदारी जिसकी सुरक्षा करना अति अनिवार्य हो। तो मस्जिदुल हराम यानी खाने काबा अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर है, जिसका सपोर्ट और सुरक्षा करना अति अनिवार्य है। अब जो मैंने पहले नंबर बतलाया यानी सख्ती से किसी चीज़ को मना करने के मायने में, वैसे तो ये अवैध में आता ही है, लेकिन जब हम इस पवित्र स्थल पर जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें भी हम पर अनिवार्य हो जाती हैं जो पहले हमारे और आपके लिए हलाल थी, लेकिन इस स्थान पर पहुँचने और रहने तक वो हमारे और आपके ऊपर हराम और वर्जित हो जाती है। कौन कौन सी चीज़ें जो पहले हलाल थी और यहाँ पहुँचने पर हराम हो जाती हैं, उनको यहाँ इस वीडियो में बताना संभव नहीं है और ना ही इस वीडियो का ये टॉपिक के अंदर जो है ये बातें आती हैं। लेकिन अगर आपके मन में उन बातों को जानने की जिज्ञासा है तो हमें अलग से कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं और हम आपकी शंका का समाधान करने का पूर्णतः जो है प्रयास करेंगे। वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को समझ रखता हूँ, यानी सबसे पहले हम ये जान लें कि सभी धर्मों की तरह इस्लामी कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं, जिनमें से पहला जो महीना होता है वो मुहर्रम का महीना होता है, जिसे आपने अक्सर लोगों को मुहर्रमुल हराम कहते हुए सुना होगा। तो यहाँ पर बहुत ही विचारणीय बात है जो ध्यान से समझने की है कि मुहर्रम बहुत ही पवित्र महीना है और अपने अंदर एक लंबा इंसानी जीवन की बड़ी घटनाओं का इतिहास समेटे हुए है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुहर्रम नाम ही हराम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कि ममनू यानी मना किया हुआ या नाकाबिले तस्कीर यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इस महीने के दौरान किसी भी प्रकार की गारतगिरी, हिंसा या युद्ध, किसी की भी बेइज्जती इत्यादि सब पूर्णतः वर्जित यानी हराम है।
पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र ग्रंथ की सूरह तौबा की आयत नंबर 36 आयत नंबर 36 में फरमाते हैं, जिसका अर्थ मैं आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती एक साल में 12 है, और अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न कर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँगा और इस बात को आपके समझ में आ भी चुकी होगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई संशय बाकी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आप सभी दर्शकों को खुश रखे, आबाद रखे और हिदायत अता करे। आमीन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।